तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल बिहारी फनी फैमिली में। साथियों, मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबरों को लाता रहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा बीपीएससी TRE 1 के वेटिंग लिस्ट यानी द्वितीय सूची के बारे में कि द्वितीय सूची कब तक आएगा, उसकी तिथि में बताऊंगा। इसमें कितना रिजल्ट आएगा वह भी बताऊंगा और कट ऑफ कितने तक कम हो सकती है वह भी बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बीपीएससी TRE 1 के रिजल्ट आने के बाद से लगातार द्वितीय सूची की मांग की जा रही थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही थी, जिसके बाद बीपीएससी ने यह स्पष्ट कह दिया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त जो रिक्ति होगा, जो सीट खाली बच जाएगा, उसके अगेंस्ट शिक्षा विभाग की अनुमति यदि मिली तो मैं इस पर द्वितीय मेरिट लिस्ट निकालूंगा। तो इसकी पुष्टि कर दी गई थी कि द्वितीय मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी तक तय नहीं था कि कब निकाला जाएगा। जितने अभ्यर्थी थे वह काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो मैं बता दूं कि इसकी तिथि, संभावित तिथि आ चुकी है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए रिक्ति की गणना की जा रही थी कि किस जिले में कितनी रिक्तियां बच रही है, कितने लोग उस पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, खास करके काउंसलिंग में कितने लोग नहीं पहुंचे। उसके बाद यह है कि कुछ नियोजित शिक्षक इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इन सबों का गणना जो है वह करके 22 तारीख तक, 22 नवंबर तक बीपीएससी को शिक्षा विभाग उपलब्ध करा देगी कि कितने रिक्ति के अगेंस्ट आपको द्वितीय मेरिट लिस्ट देना है। उसके बाद संभावना है कि 25 नवंबर को द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा वह कितने पदों के लिए जारी किया जाएगा। तो साथियों, द्वितीय मेरिट लिस्ट के लिए पदों की बात करें तो अभी तक जो है वह 32 जिलों में गणना की जा चुकी है कि 3853 अभ्यर्थी जो है वह काउंसलिंग नहीं कराए। तो अभी तक के प्राप्त रिक्ति 3853 है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे, कहा जा रहा है कि 10,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मतलब जो फर्जी पाए गए, जो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाए। तो लगभग 10,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे। उसके बाद नियोजित शिक्षकों का सीट खाली होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने यह पत्र निकाला है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में क्वालिफाई कर चुके हैं, कट ऑफ में आ चुके हैं, किंतु फिर भी वह बीपीएससी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है सक्षमता परीक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। उनको राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि 30 से 40% नियोजित शिक्षक, खास करके वैसे नियोजित शिक्षक जिनको अपने जिले से दूर दूसरे जिले में नियुक्ति मिली है, विद्यालय आवंटित किया गया है, या जिनको घर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर यानी कि दूरी पर जो है विद्यालय आवंटित किया गया है, तो ऐसे नियोजित शिक्षक लगभग 30 से 40% होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 28,800 के आसपास नियोजित शिक्षक रिजल्ट लिए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10,000 के करीब संख्या जो है इन नियोजित शिक्षकों का भी होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 15,000 से लेके 20,000 तक, 15,000 से लेके 20,000 तक द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा। द्वितीय मेरिट लिस्ट में 15,000 से 20,000 तक सीट आ सकती है। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ कितने तक कम होगा, तो आप लोगों को यह पता होगा कि एक ही कट ऑफ नंबर पे बहुत सारे विद्यार्थी प्रतीक्षा में हैं, अभी प्रतीक्षा सूची में हैं। तो ऐसे में कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। हालांकि यह निर्भर करता है कि किस कोटि के कितने सीट खाली रहे हैं।
उस अनुसार भी कट ऑफ डाउन हो सकता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कट ऑफ 1 से 2 नंबर ही नीचे होगा, इससे ज्यादा की उम्मीद आप न रखें। यदि सीट का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें कट ऑफ और गिर सकता है, नहीं तो आप 1 नंबर से 2 नंबर तक अधिकतम अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि एससी कैटेगरी में कट ऑफ और डाउन होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप स्पष्ट हो गए कि कब तक मेरिट लिस्ट आएगा और कितने सीटों पर आएगा, कट ऑफ क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।